गांव भौरापुर से कुछ दूर एक सुनसान पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले उसे चांदनी हवेली कहते थे, लेकिन रात होते ही कोई उस हवेली का नाम भी नहीं लेता था। कहते हैं वहां अजीब सी चीखें आती हैं और कभी कभी कोई परछाई खिड़कियों से झांकती दिखती है। कहानी की शुरुआत। रवि, एक कॉलेज स्टूडेंट, गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के गांव आया था। साहसी और जिज्ञासु रवि ने हवेली की कहानियां सुनी तो उसने तय किया कि वह वहां जाएगा। उसके दोस्तों विशाल, अली और नेहा ने भी साथ जाने की ठानी। रात की योजना। चारों ने रात के 12 बजे हवेली में जाने की योजना बनाई। टॉर्च, कैमरा और मोबाइल लेकर वे निकल पड़े। हवेली का दरवाजा जंग खाया हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। डरावने संकेत। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर खून जैसे निशान थे और फर्श पर टूटी फूटी मूर्तियां बिखरी पड़ी थीं। अचानक नेहा ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। अली ने मजाक में कहा, शायद भूत हमें चाय के लिए बुला रहा है। तभी एक तेज आवाज आई, यहां से चले जाओ। भागने की कोशिश। चारों डर के मारे भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। कमरे की घड़ी की सुई 12 जारों पर अटक गई थी। फिर दीवार पर एक लड़की की छाया उभरी। सफेद साड़ी, उलझे बाल और खून से सना चेहरा। वो लड़की धीरे धीरे बोलने लगी, मैं राधा हूं, इस हवेली की बेटी। मेरी हत्या मेरे चाचा ने की थी और अब मैं बदला ले रही हूं। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, कोई यहां से नहीं जा सकता। रहस्य का पर्दाफाश। रवि ने पुराने अखबारों और किताबों की मदद से हवेली की सच्चाई खोज निकाली। उसने जाना कि राधा की हत्या को आत्महत्या बताकर दबा दिया गया था। रवि ने सबूत इकट्ठा कर गांव के बुजुर्गों के सामने पेश किए। जब सच्चाई बाहर आई और राधा की आत्मा को न्याय मिला, तो हवेली से सारी अजीब घटनाएं बंद हो गईं। दरवाजे अपने आप खुल गए। राधा की आत्मा ने रवि को धन्यवाद कहा और शांत हो गई। अंत। अब भी चांदनी हवेली खड़ी है, लेकिन अब वहां डर नहीं, सिर्फ एक रहस्य भरी शांति है।